जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस को करने के लिए आपके पास मौजूदा पैसे नहीं है, यानी कि पर्याप्त अमाउंट आपके पास है ही नहीं उस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और ना ही आप सभी लोगों को इस बात की नॉलेज है कि आप किस तरीके से बैंक से लोन ले सकते हैं, तो आज ये वीडियो हम खास कर आप ही के लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आप सभी लोगों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर बैंक में लोन अपना प्राप्त कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए। उसका हम आपको इंटरेस्ट रेट, टाइम पीरियड, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज होते हैं और 2021 में जो ब्याज दरें हैं, उन सभी चीज़ों के हम आपको आज एसेंशियल्स बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आप ही लोगों के लिए इस चैनल पर रोजाना ऐसे बिजनेस से जुड़ी हुई वीडियोस लाते रहते हैं जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करके जल्द ही खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसका बिजनेस बढ़ाना होता है। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे यहाँ पर एक बिजनेस लोन लेना पड़ता है और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। हालांकि बैंक और एनबीएफसी यह तय करने में समय भी लगाते हैं कि यहाँ पर लोन को मंजूरी दी जाए या फिर नहीं। दोस्तों, व्यापार के विस्तार, मशीनरी की खरीद, बुनियादी ढांचे में निवेश, कर्मचारियों को काम पर रखने जैसे उद्देश्य के लिए बिजनेस लोन यहाँ पर लिया जाता है। अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिजनेस लोन्स की 2021 के तहत ब्याज दरें क्या है। दोस्तों, बिजनेस की ब्याज दरें 13% से शुरू होती है, जो आवेदक की योग्यता पर भी निर्भर करती है। न्यूनतम लोन राशि 10,000 रुपये से शुरू होती है और वहीं अधिकतम लोन राशि 50 करोड़ रुपए तक होती है। दोस्तों, न्यूनतम भुगतान अवधि यहाँ पर 12 महीने की होती है और अधिकतम भुगतान अवधि यहाँ पर 5 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। अगर हम यहाँ पर अब कुछ मुख्य बैंक की बात करें जिनकी यहाँ पर हम आपको ब्याज दर बताएं, तो जैसे कि एक्सिस बैंक की जो बिजनेस लोन है उसको यहाँ पर 15.50% ब्याज दर पर वो लोन देते हैं। वहीं बजाज फाइनेंस यहाँ पर आपको 18% पर देती है। वहीं अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन की, तो वो केवल 13% से शुरू होता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर आपको 13% से बिजनेस लोन प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ये तो आ गए कुछ इम्पोर्टेंट बैंक की ब्याज दरें। इसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि बिजनेस लोन की योग्यता शर्तें क्या होती हैं। यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो यहाँ पर लगभग 18 वर्ष तो कम से कम होनी ही चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पर आपकी 65 वर्ष की होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि बिजनेस लोन जो होता है वो किस किस व्यक्ति को दिया जा सकता है। यहाँ पर रिटेल व्यापारी, उत्पादन करने वाले व्यापारी, ट्रेडर्स, सोल प्रोप्राइटर फर्म, एसएमईएस, एमएसएमईएस और बड़े व्यवसाय, पार्टनरशिप फर्म जो केवल उत्पादन, व्यापार या सेवा क्षेत्रों से जुड़े हों, स्वयं रोजगार या प्रोफेशनल सीए, डॉक्टर आदि। दोस्तों, इन सभी लोगों को यहाँ पर बिजनेस लोन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम आपको बिजनेस लोन की विशेषताएं बताएं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो होती है वो होती है फिक्स्ड ब्याज दरें। व्यावसायिक बिजनेस लोन की ब्याज दरें ज़्यादातर तय ही होती हैं, जिसका मतलब कि पूरी भुगतान अवधि के दौरान ब्याज दर नहीं बदलेगा। बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दी जाने वाली बिजनेस लोन ब्याज दर 13% से शुरू होती है और यह लोन की राशि या आवेदक की आवश्यकताओं के आधार पर 48% तक बढ़ाई भी जा सकती है। लोन राशि, बिजनेस की अधिकतम राशि 2 करोड़ रुपए तक दी जा सकती है। लोन राशि मुख्य रूप से आवेदक की क्रेडिट प्रोफाइल पर निर्भर करती है। इसके अलावा बैंक और एनबीएफसी जैसी संस्थाएं आवेदक के क्रेडिट प्रोफाइल, स्कोर, पहचान प्रमाण, व्यावसायिक स्थान, व्यवसाय लोन के लिए इनकम स्टेटमेंट भी जारी कर देते हैं। सिक्योरिटी फ्री लोन,
बिजनेस लोन को सामान्यतः असुरक्षित लोन माना जाता है क्योंकि इसमें आवेदक से किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी गारंटी नहीं ली जाती। हालांकि कुछ विशेष लोन हैं जिनमें मशीनरी या कच्चे माल को सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखवा लिया जाता है। बिजनेस लोन लेने के लिए आवेदक को कार या घर जैसी कोई संपत्ति बैंक को सिक्योरिटी के रूप में देने की आवश्यकता नहीं होती। आसान भुगतान अवधि। लोन आवेदकों को एक आसान भुगतान अवधि का लाभ मिलता है जो कि अधिकतम 5 साल तक होता है, जिसकी वजह से अन्य लोन से बेहतर होता है। आवेदक के पास पूर्व भुगतान का भी विकल्प होता है, मतलब आवेदक भुगतान अवधि खत्म होने पर पहले बचे हुए लोन को एक ही बार दे चुका देता है। इसके लिए इस पर बैंक या एनबीएफसी अतिरिक्त शुल्क भी लगाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको कुछ बिजनेस लोन के प्रकार बताते हैं, जैसे कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ये लोन का एक प्रकार है जिसे बैंक आवेदक की बिक्री के आधार पर देते हैं। आवेदक को पिछले 1 साल या 6 महीने में हुई बिक्री के इनवॉइस बैंक को देने होते हैं और उसके आधार पर बैंक यहाँ पर उन्हें लोन देता है। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक भुगतान विकल्प है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग किया जाता है, जिसमें बैंक उन बिजनेसमैन को मौद्रिक गारंटी प्रदान करता है जो माल के आयात और निर्यात का व्यवसाय करते हैं। माल के आयात और निर्यात दोनों के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाता है। विदेशों में कारोबार करने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको अनजान सप्लायर से व्यवहार करना पड़ता है और उनका कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले भुगतान की गारंटी की आवश्यकता भी होती है। इसीलिए सप्लायर या निर्यातकर्ता को भुगतान की गारंटी प्रदान कराने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट महत्वपूर्ण दिया जाता है। स्वयं रोजगार के लिए लोन। यह सभी के स्वयं रोजगार व्यापारी के बीच सबसे लोकप्रिय श्रेणी है। जैसे कि हम अपने चैनल पर वीडियोस भी लाते हैं तो वो यहाँ पर स्वयं रोजगार लोन ही ले सकते हैं, क्योंकि इसके तहत बड़ी संख्या में स्वयं रोजगार जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए लोन का आवेदन यहाँ पर दिया जाता है। लोन राशि यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 10 करोड़ के बीच होती है। ब्याज दर आवेदक के क्रेडिट प्रोफाइल पर और संस्थानों के विवेक पर निर्भर करती है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत से लोन लेने के प्रकार होते हैं जो अगर आप चाहते हैं कि हम विस्तार से बताएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो आप लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, आईडी प्रूफ जिसके अंदर आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। पता प्रमाण पत्र, यहाँ पर मतदाता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, पानी बिल, बिजली बिल आदि दे सकते हैं। बिजनेस एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 वर्षों से व्यवसायों का प्रमाण, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का ITR, बैलेंस शीट और PL स्टेटमेंट, CA से प्रमाणित व्यावसायिक दस्तावेज, ट्रेड लाइसेंस की कॉपी, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड की सर्टिफाइड कॉपी और GST रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बिजनेस लोन को आप किस तरीके से आसानी से मंजूर करवा सकते हैं। किसी भी अन्य लोन की तरह बिजनेस लोन की मंजूरी भी आवेदक की भुगतान क्षमता, व्यापार रिकॉर्ड, क्रेडिट प्रोफाइल आदि पर ही निर्भर करती है। बिजनेस लोन के लिए बैंक में आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको संस्था को प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छी तरह से लिखित व्यवसाय योजना तैयार करनी होगी। यहाँ पर आपको क्रेडिट, जिसे सिबिल स्कोर कहते हैं, ये यहाँ पर 650 से लेकर 900 के बीच ही रखना होगा। आप सुनिश्चित करें कि आप योग्यता शर्तों पर खरे उतरते हैं और आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज भी पूरे हैं। यदि आप किसी भी लोन का भुगतान बकाया है तो उसे जल्द से जल्द भी चुका दें। आपको संस्थानों को एडवांस में देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, उसके लिए एक जरूरी रकम भी तैयार रखें। आप यहाँ पर बिजनेस लोन व्यवसायिक ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको कंपनी की प्रोफेशनल स्थिति का भी एक डाटाबेस और अपने कैश फ्लो के साथ पिछले प्रदर्शन की जानकारी देनी होगी। आप नए व्यवसाय के लिए लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको विचारों और प्रस्तुति का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो बिजनेस की लोन की मंजूरी है वो आपको जरूर मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों यहाँ पर आप बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बैंकों से जुड़ी हुई ब्याज दरें बताई,
आप उन निम्नलिखित बैंकों में जाकर विजिट करके बाकी जानकारी भी वहां से ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।